हेलो स्टूडेंट्स, मैप्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको परचेज़ बुक की लेजर पोस्टिंग किस प्रकार से होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। परचेज़ बुक कैसे बनाई जाती है ये मैं आपको ऑलरेडी सब्सिडारीज बुक के चैप्टर में बता चुका हूँ। वहाँ पे मैंने परचेज़ बुक, सेल बुक और दूसरी सब्सिडारीज बुक आपको बनाना सिखाई थी। तो सामने आपको एक परचेज़ बुक दी हुई है। इसी प्रकार से देखो परचेज़ बुक बनती है आपकी। डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स, डिटेल अमाउंट, उसके बाद परचेज़, इनपुट CGST, SGST, IGST तीनों टैक्सेस के कॉलम है, टोटल अमाउंट का कॉलम है। सचदेवा फर्नीचर स्टोर से ये सामान खरीदा है। 50 चेयर्स खरीदी हैं, 5 टेबल्स खरीदे हैं, रेट इनका गिवन है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद इसमें से लेस किया गया है ट्रेड डिस्काउंट को और उसमें फिर ऐड किया गया है IGST टैक्स। IGST हमारा कब लगता है? जब अदर स्टेट से, दूसरे राज्य से माल खरीदा जाता है। तो ये इसका टोटल अमाउंट आ गया। परचेज़ का अमाउंट परचेज़ में लिख दिया, IGST का IGST में, टोटल अमाउंट को टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। इसी प्रकार से महादेव एंड कंपनी से हमने माल खरीदा है 2 लाख का। इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट है 12.5%। ये हमने 2 लाख का लेना है, 25,000 आएगा। उसके बाद टैक्स डिस्काउंट को लेस करने के बाद हमने CGST और SGST टैक्सेस लगाए, दोनों के दोनों। CGST और SGST टैक्स हमारे कब लगते हैं? जब हम सेम स्टेट से माल खरीदते हैं। तो ये टैक्सेस ऐड करने के बाद टोटल आ गया 1,96,000। परचेज़ का अमाउंट परचेज़ में लिख दिया, CGST और SGST टैक्सेस के अमाउंट इनके कॉलम में लिख दिया, टोटल का अमाउंट टोटल के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हमने लास्ट में करना होता है परचेज़ अकाउंट डेबिट, सभी कॉलम्स का टोटल। तो ये हमने टोटल कर दिया। तो ये परचेज़ बुक इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी सिखा दी थी। अब आइए इसकी लेजर पोस्टिंग देखते हैं कि लेजर पोस्टिंग किस तरह से होती है। सबसे पहले देखो, हमने इसमें परचेज़ का अकाउंट ओपन करना है। हमने यहाँ पे लिखा परचेज़ अकाउंट डेबिट। परचेज़ का अकाउंट हमने ओपन किया और परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज़ अकाउंट की डेबिट साइड में, परचेज़ अकाउंट की डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज़ बुक। हर बार आपने यही इसमें लाइन लिखनी है, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज़ बुक की। परचेज़ बुक के अनुसार विभिन्न प्रकार की, सन्ड्रीज का मतलब विभिन्न प्रकार के, जो हमने परचेजिंग की है अलग अलग पार्टीज से। ठीक है, तो ये लाइन लिखने के बाद इसमें आपने क्या करना है? जो आपका परचेज़ के कॉलम का टोटल आएगा, 3,10,000 आ रहा है मेरे पास, ये यहाँ पर आपने लिखना है। जो भी आपका, जब आप अपनी परचेज़ बुक, जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उसकी परचेज़ बुक आप सही ढंग से बनाएंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। तो जो भी आपका यहाँ पे टोटल आएगा पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, वो टोटल आपने यहाँ पर लिखना होता है परचेज़ अकाउंट के अंदर डेबिट में। और क्या लिखेंगे? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज़ बुक। डेट आ जाएगी इसकी, महीने की अंतिम तारीख 30 नवंबर। और कोई बैलेंस शीट इसमें हमने नहीं निकालना है। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही लिख करके इसको छोड़ देना है, कोई टोटलिंग नहीं करनी नीचे, कोई बैलेंस शीट ही नहीं निकालना। तो ये तो हमारा पहला बन गया परचेज़ अकाउंट। उसके बाद आप जितनी पार्टी से माल खरीदोगे यहाँ पर, उन सब के भी अलग अलग अकाउंट आप इसके अंदर मेंटेन करोगे। तो सबसे पहली पार्टी का नाम दिया हुआ है सचदेवा फर्नीचर स्टोर। सचदेवा फर्नीचर स्टोर से आपने माल परचेज़ किया था, तो सचदेवा फर्नीचर स्टोर का अकाउंट ओपन करेंगे और इस अकाउंट में किस तरफ पोस्टिंग होगी ये भी देख लीजिए। सबसे पहले इसकी एंट्री देखो, इसकी एंट्री क्या बनी होगी जब सचदेवा फर्नीचर स्टोर से हमने सामान खरीदा होगा। सचदेवा फर्नीचर स्टोर से हमने सामान खरीदा था 1,35,000 का, टैक्स उसमें लगा 16,200, IGST टैक्स लगा था इसके अंदर, और टोटल अमाउंट इसका बना था 1,51,200। तो इसकी एंट्री देखो क्या बनी होगी। इसकी एंट्री बनी होगी परचेज़ अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सचदेवा फर्नीचर स्टोर। ये एंट्री बनेगी इसकी। परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है जब हम सामान खरीदते हैं, माल खरीदते हैं। इनपुट IGST को भी हम डेबिट करेंगे और टू सचदेवा फर्नीचर स्टोर इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है, लेनदार है। ठीक है, गिवर भी कह सकते हैं इसको, और ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर के रूल से ये क्रेडिट हो गया। तो आप देखो यहाँ पर सचदेवा फर्नीचर स्टोर को हमने क्रेडिट किया, तो लेजर पोस्टिंग का जो रूल है वो ये कहता है कि सचदेवा फर्नीचर स्टोर में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी।
सचदेवा फर्नीचर स्टोर में किस साइड में पोस्टिंग होगी? क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पर सचदेवा फर्नीचर स्टोर क्रेडिट है। तो इसकी क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम? परचेज अकाउंट और इनपुट IGST अकाउंट। तो देखो क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट IGST अकाउंट। तो वही लेजर पोस्टिंग का रूल अप्लाई होगा इसके अंदर भी, जैसे हम जर्नल से लेजर पोस्ट करते हैं। तो परचेज अकाउंट में अमाउंट भरोगे आप 1,35,000, IGST में 16,200। तो ये अमाउंट आपने इसके अंदर फिल कर देने हैं। डेट के कॉलम में डेट लिख दोगे इसकी, और कोई बैलेंस शीट नहीं निकालना, कोई टोटल नहीं करना परचेज अकाउंट की तरह। तो ये हमारा सचदेवा फर्नीचर स्टोर का अकाउंट बन गया। इसके बाद आप बनाएंगे महादेव एंड कंपनी का। महादेव एंड कंपनी का अकाउंट बना हुआ है, ये देखिए। तो सबसे पहले इसकी भी एंट्री पास कर लेते हैं। महादेव के केस में आप देखो 1,75,000 का माल परचेज हुआ और इसमें टैक्स लगे थे CGST और SGST, इसमें IGST लगा था। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू महादेव एंड कंपनी। तो ये एंट्री इसके अंदर बनेगी। पिछले वाले में IGST लगा था तो हमने IGST को डेबिट किया था, और इस वाले में ये CGST SGST दोनों लगे हैं, इन दोनों को डेबिट किया जाएगा। महादेव इसमें भी क्रेडिट है। तो देखो महादेव का अकाउंट बना रहे हैं, महादेव क्रेडिट है, तो महादेव अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करोगे आप। महादेव अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? जो डेबिट में लिखा हुआ है, परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये तीनों लिखेंगे। तो देखो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाय परचेज, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। डेट के कॉलम में डेट फिल कर देंगे इनकी, और अमाउंट परचेज में लिखोगे 1,75,000 और टैक्सेस में 10,500, 10,500। कोई बैलेंस शीट नहीं निकालना आपने, कोई टोटलिंग नहीं करनी, सिर्फ पोस्टिंग करके छोड़ देना है। तो जितने भी अकाउंट आपके ओपन होंगे क्वेश्चन के अंदर, सभी का अकाउंट आपने इसी तरह से बनाना है। यानी जितने भी पार्टी से आप माल खरीदोगे, जितने भी आप यहाँ पर अकाउंट लिखोगे परचेज बुक के अंदर, सबका अकाउंट बनाना। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 इसमें अकाउंट लिए थे। आपके क्वेश्चन में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो सभी के अकाउंट आपने इसी प्रकार से बनाने हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।